एक डीएसपी को शादी से 7 दिन पहले लड़की शादी से मना कर देती है। जब यह बात डीएसपी साहब को पता चलती है तो काफ़ी हैरान हो जाता है। फिर वो एक ऐसा निर्णय लेता है साथियों, जिससे लोगों के बीच काफ़ी डीएसपी साहब की चर्चा का विषय बन जाता है। मित्रों नमस्कार, कैसे हैं आप साथियों। एक निवेदन है मित्रों कि जो हमारे चैनल पे साथी लोग नए आ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों यह कहानी पंचमढ़ी बिहार की है। रजनीश कुमार, जिनका अभी 1 साल पहले डीएसपी पद पर चयन हुआ है पीसीएस से, शादी की बातें चल रही हैं। लड़का मध्यम वर्गीय परिवार से है, लेकिन डीएसपी बनते ही काफ़ी बड़े बड़े घरों से रिश्ता आने लगते हैं। लड़का अधिकारी है तो जाहिर सी बात है कि लड़के बड़े घर से रिश्ते भी आएंगे, पैसा भी खूब दहेज मिलेगा और लड़की भी अच्छी मिलेगी। लड़के की शादी एक जगह तय होती है। 50 लाख रुपया और एक चरपहिया गाड़ी के लिए भी चर्चा होती है। रिश्ता जब पास हो जाता है, फिक्स होता है, पूजा नाम की लड़की के साथ शादी फिक्स होती है। पूजा के एक बहन है और एक भाई है। जब शादी की चर्चाएं हो रही होती है तो रजनीश लड़की के बारे में पता करता है तो लोग बताते हैं कि लड़की बहुत ही अच्छी है, बहुत सभ्य और ईमानदार और सुशील है। एक लड़के को अब इससे बढ़ के क्या चाहिए। इसी बात में रजनीश शादी के लिए मान गया था। पूजा के माता पिता भी एक मध्यम परिवार से आते हैं। बड़ी बेटी की शादी कर चुके होते हैं, लेकिन छोटी बेटी के लिए वो चाहते हैं कोई अधिकारी लड़का मिल जाए। तो अगर पैसे की व्यवस्था नहीं होती तो हम अपनी ज़मीन बेच के शादी करेंगे, लेकिन जहाँ करेंगे बेटी की शादी अच्छे से करेंगे। तो पिता भी अपने हैसियत से कुछ ज़्यादा ही शादी में खर्च करने का प्लान बनाते हैं। मित्रों उनका ये था कि बेटी की शादी एक अधिकारी लड़के के साथ हो जाएगी, जो भी खर्च लगेगा देखा जाएगा, अपने तो पास तो खेत है। पिता पैसे भी लड़के पक्ष के एक जो संस्कार हमारे हैं, शादियां जब तय होती है मित्रों, तो उससे पूर्व शादी तय होने के बाद जब विवाह होता है उससे पूर्व जो है बरिछाएँ की जो रस्में होती हैं उसको निभाया जाता है। सगाई होती है। सगाई में लड़की के पिता जब सगाई अंगूठी पहनाई जाती है साथ में, उसी में लड़के पक्ष को पैसा भी शादी का पूरा दे देते हैं। शादी की मुहूर्त निकाला जाता है। अब शादी की डेट नज़दीक आ जाती है। रस्में रिवाजें निभाई जा रही हैं साथियों। तैयारियां जोरों से चल रही थी। शादी को अभी 7 दिन बचा होता है। लड़की भी अपने कुछ ज़रूरी सामान के लिए मार्केट जाती है। बाइक से स्कूटी से जब लड़की मार्केट जाती है तो रास्ते में उसका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। पूजा सर के बल रोड पे गिर जाती है, उसको काफ़ी चोटें आती है। वहाँ तो घर के कोई लोग होते नहीं हैं, नज़दीक जो राह पे चलने वाले लोग होते हैं। पूजा को एक नज़दीक के हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है, लेकिन चूँकि उनके सर में चोट लगी हुई थी, काफ़ी सीरियस नाजुक स्थिति में पूजा होती है। डॉक्टर वहाँ से पटना के लिए रेफ़र कर देते हैं। को पटना एडमिट किया जाता है। वहाँ पूजा का अच्छे से इलाज चल रहा होता है। डॉक्टर बताते हैं कि सर में चोट लगने से खून का थक्का जम गया है। 2 से 3 दिन में ऑपरेशन करने के लिए डॉक्टर बोलते हैं कि ऑपरेशन अनिवार्य है। अगर अभी ऑपरेशन कर देंगे तो ठीक है, नहीं तो
ये बहुत ही खतरा बन जाएगा। यह बात जब रजनीश के पिता को पता चलता है तो रजनीश के पिताजी सारा पैसा अस्पताल में पूजा के अस्पताल देखने जाते हैं, और जो पैसा मिला होता है पूजा के पिताजी के माध्यम से शादी में, वो पूरा पैसा लेके वो जाते हैं और पूजा के पिताजी को वहाँ वापस पूरा पैसा दे देते हैं। और 1-2 दिन अस्पताल में रुकते हैं रजनीश के पिताजी। इसके बाद वापस अपने घर चले आते हैं वहाँ से। अब पूजा का ऑपरेशन होता है। ऑपरेशन सही होता है, अच्छे डॉक्टरों के द्वारा होता है। ऑपरेशन सक्सेस हो जाता है मित्रों। कुछ घंटे बाद पूजा की बेहोशी टूटती है और होश में आ जाती हैं। धीरे धीरे पूजा के जब होश में आती हैं, कुछ टाइम बाद शरीर में भी सुधार होने लगता है। लगभग 3 से 4 माह पूजा का शरीर कुछ स्वस्थ हो जाता है। हल्के फुल्के रेंगने टहलने लगती हैं। पूजा के पिता को लगता है कि छोटी बेटी अब खतरे से बाहर है, तो उनको लगता है कि क्यों ना जहाँ इनका रिश्ता लगा हुआ था रजनीश के साथ, क्यों ना वहाँ, अब जानकारी तो उनको सारी है, अब बेटी स्वस्थ भी है, क्यों ना जो हमारी शादी की चर्चाएं हैं आगे बढ़ाई जाए। अब शादी की तैयारियां क्या कैसे होगी, तो उनको लगता है कि रिश्ते की बात अब समधी साहब के लगे अपने फ़ोन लगाते हैं रजनीश के पिताजी के पास। क्योंकि पूजा के इलाज में भी 10-12 लाख रुपए खर्चे हो जाते हैं साथियों। लेकिन वो सोचते हैं कि चलो अगर शादी अगर महीने 2 महीने में होगी तो अपने पास ज़मीनें हैं, ज़मीन भी बेच दिया जाएगा, पैसे का काम हो जाएगा। रजनीश के पिता को हाल चाल के लिए फ़ोन लगा करते हैं कि बेटी अब खतरे से बाहर है, स्वास्थ्य ठीक है, बस यही हाल चाल होता है। इसके बाद फ़ोन रख दिए जाते हैं साथियों। अब रजनीश के पिताजी के मन में तो कुछ और ही चल रहा होता है। रजनीश के पिताजी पूजा के पिताजी का नंबर ब्लॉक कर देते हैं, क्योंकि अब उनकी मंशा बदल जाती है। पूजा की स्थिति देखकर वो पुनः शादी नहीं करना चाहते यहाँ। वो ऐसी मंशा बनाकर पैसा इसीलिए वापस कर दिए थे। नए रिश्ते की चर्चाएं करने लगते हैं। जब पूजा के पिताजी नंबर इनका ब्लॉक होता है तो फ़ोन लगाते हैं तो नंबर चूँकि बंद आ रहा था या तो बिजी बता रहा था। रजनीश के पिता मीडिएटर से साफ तौर पर, जो मध्यस्थता करता है शादी कराने के लिए, उससे साफ तौर पे बता चुके होते थे कि हम शादी वहाँ नहीं करेंगे, अब यह शादी नहीं हो सकती। और जो मैंने लिया था मीडिएटर से, मध्यस्थता से बताते हैं कि जो हमने पैसा लिया था उसको हमने वापस कर दिया है। इस बात की जानकारी रजनीश को होती है। रजनीश भी इस फैसला में शामिल हो गया था। अब रजनीश की भी इच्छाएं नहीं होती, क्योंकि अधिकारी है, डीएसपी का एक ओहदा अलग ही होता है, वो पुलिस विभाग का साथी है, तो उसकी भी मन में अब क्या मनसाएं होती है। लेकिन वो अपने पिता की बात में सहमत हो जाता है और शादी की चर्चाएं होने लगती हैं। 1 माह बाद लड़की देखने के लिए जब रजनीश गाँव आता है शादी के लिए, जब बाहर चर्चाएं हो रही होती हैं तो एक जगह बात बनती है दोनों की, और लड़की देखने के लिए रजनीश को रजनीश के पिताजी बुलाते हैं। तो रजनीश छुट्टी पे जब गांव आता है साथ में, इसी बीच रजनीश के एक दोस्त का एक्सीडेंट हो जाता है साथियों। रजनीश के दोस्त का जब एक्सीडेंट हो जाता है तो रजनीश उसी अस्पताल में पटना के भर्ती होता है जहां पूजा को भर्ती किया गया था, जहां पूजा के सर का साथियों ऑपरेशन हुआ था। अब देखिए प्रकृति का संयोग, आप देखिए कि पूजा महीने में 1 बार डॉक्टर बुलाता था दवा के लिए, दवा
क्योंकि इसकी सर की चोट थी तो लंबी प्रक्रियाएं चलती हैं। तो दवा अभी पूजा की चल रही होती है। जहां रजनीश अपने दोस्त को देखने के लिए गया था, उसी अस्पताल में पूजा दवा लेने के लिए आई थी अपनी बड़ी बहन के साथ कि डॉक्टर को दिखा के दवा लेके चली जाऊंगी। अब जब वो चेकअप करने के लिए पूजा वहाँ अस्पताल पहुँचती है तो रजनीश देखता है तो पूजा को तो नहीं पहचान पाता। पूजा चूँकि अब शरीर से एकदम जर्जर हो चुकी थी, चेहरे से चमक गायब हो चुकी थी। साथियों, जब सर का ऑपरेशन होता है तो बाल भी झड़ जाते हैं, काट दिए जाते हैं। तो पूजा तो नहीं चिन्ह पाया रजनीश, लेकिन उसकी बहन को देखकर समझ जाता है कि यही पूजा है। रजनीश जाता है, कुछ आगे बढ़ता है, कुछ आगे से पूजा की तरफ रजनीश देख रहा होता है। इसके बाद वहाँ से चला जाता है। वो देखता है जब तो पूजा हल्के हल्के पैरों से आगे बढ़ रही होती है। धीमे धीमे चल, उसकी बड़ी बहन बगल में साथ में चल रही थी। फिर वह अपने दोस्त के पास चला जाता है। कुछ टाइम रुकने के बाद घर वापस आ जाता है। पूजा की हालत देखकर इस रजनीश के मन में काफ़ी उदासी छा जाती है। इसके बाद वह कुछ निर्णय लेने की कोशिश में होता है और पूजा के यहाँ फ़ोन लगाता है, पूजा के पास, और अपना नाम बताता है। पूजा के पिताजी से फ़ोन पर बात होती है। हाल चाल होने के बाद रजनीश पूजा के घर वालों को मिलने के लिए कहता है। पूजा के पिताजी भी मान जाते हैं कि चलो, हमारी बेटी की तो शादी इसके साथ लगी ही थी, शायद लड़का समझदार हो शादी करने। पिताजी तो मना कर दिए हैं, लेकिन शायद शादी की बात बन जाए। वो लोग चाहते ही थे कि रिश्ता बन जाए, भले ही जवाब हो चुका है। रजनीश कहता है कि यह घटना अगर शादी के बाद घटती तो क्या मैं उसको छोड़ देता। जब रजनीश पूजा के पिताजी से मिलता है तो तमाम तरह की जब बातें होती हैं तो रजनीश बताता है कि अगर यही संबंध हमारे शादी के बाद अगर ये घटना होती तो क्या मैं आप पूजा को छोड़ देता। यह सुन पूजा के पिताजी काफ़ी भावुक हो जाते हैं। साथियों, आँख से आंसुओं की धाराएं बहने लगती है। एक लड़की के पिता, अब इस बात को आप समझ ही सकते हैं। रजनीश पूजा से मिलता है और चुपचाप पूजा से शादी करने के लिए बोलता है। पूजा के पिताजी पहले समझाते हैं इस बात को कि बेटा, पूजा अभी स्वस्थ नहीं है, ये कैसे होगा। लेकिन रजनीश कहता है ये सब मैं देख लूँगा। रजनीश पूजा को लेकर वहाँ से चुपचाप शादी करता है और अपने ड्यूटी पे लेकर चला जाता है। मित्रों, किसी को कोई जानकारी नहीं देता। पूजा के साथ उनकी माँ भी सेवा के लिए चली जाती हैं। बीच बीच देख के लिए उनकी बड़े बहन भी पहुंचती हैं। चूँकि उनकी शादी हो चुकी होती है तो ज़्यादा तो टाइम नहीं होता। लेकिन रजनीश के पिता को इस बात की जानकारी अभी नहीं दी जाती। कुछ जगह रिश्ते की बातें चल रही होती हैं। इधर रजनीश शादी कर चुका होता है और अपने ड्यूटी पे चला जाता है। अपनी बीमार पत्नी की रजनीश काफ़ी सेवा करता है। साथियों, पत्नी की वह बहुत सेवा कर, जब ड्यूटी से वो छुट्टी पे घर आता है तो पत्नी की सेवा करता, जो कुछ समस्याएं होता देखता। इधर धीमे धीमे पूजा भी स्वस्थ हो रही थी। रजनीश के साथ भी बातें इधर उधर कर लेती। जब छुट्टी पे आता दोनों बैठते। सर के बाल भी जो कटे थे वो आ गए थे। रजनीश पूजा की बहुत सेवा करता, लेकिन इसी भी रजनीश की माँ कुछ दिन के लिए बेटे के पास रहने के लिए आती है। रजनीश को तो सरकार की तरफ से एक बंगला मिला हुआ था, लेकिन
फ्लैट में वह पूजा को रखता था, क्योंकि रजनीश के पास मिलने जुलने के लिए कभी गांव के भी लोग पहुंच जाते थे, इसलिए अभी यह बात वह ओपन नहीं करना चाहता था। तो रजनीश अपनी वाइफ को एक फ्लैट में रखता था, वहाँ उनकी माता भी रहती थी साथ में। अब इधर रजनीश की माँ भी आ जाती हैं। एक दिन रजनीश की माँ जो है कहीं मार्केट की तरफ निकलती हैं घूमने के लिए, तो वहाँ पर पूजा की माँ को देख लेती हैं। तो यह बात वो अपनी बेटे को शाम को जब बेटा आता है ड्यूटी से तो बताती हैं कि बेटा आज हमने पूजा की माँ को देखा है, यहाँ किस लिए आई। तो इस बात से रजनीश तो कुछ नहीं बोलता, लेकिन कई बार जब पूछती हैं माता जी तो रजनीश कहता है कि मैंने पूजा से शादी कर ली है। अब जब ऐसी बात माँ एक सुनती है, क्योंकि माता पिता अगर बच्चे अधिकारी होते हैं तो माता पिता भी कुछ लालच आ जाता है कि बेटा की शादी करेंगे तो बहुत सारा दहेज, ऐसी बहू मिलेगी वैसी बहू मिलेगी, ये सब मित्रों दिखावा होता है। तो जब माँ को काफ़ी गुस्से में आ जाती है तो रजनीश कहता है कि माँ मैं तो ये आपसे मजाक किया हूँ, मैं शादी नहीं किया हूँ अभी। लेकिन रजनीश जिस अंदाज में बोलता है तो माँ को शक सा हो जाता है। रजनीश की माँ लगभग एक हफ्ते वहाँ रुकती हैं, इसके बाद घर चली जाती हैं और यह बार रजनीश के पिताजी से बताती हैं कि वहाँ ऐसा ऐसा हमने देखा। बेटे से जब पूछा तो बेटा तो पहले तो कुछ बोल नहीं रहा था, लेकिन इस अंदाज में बताया है, कुछ बात समझ नहीं आई। लेकिन ऐसा अनुभव मैंने कहा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं उसकी शादी हो तो नहीं गई है। अब माता पिता रजनीश की बातें कर रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ का वह अनुभव भी कर रहे हैं कि रजनीश 2-3 महीने से हम लोगों से ज़्यादा टाइम नहीं दे रहा है, बहुत बातचीत भी नहीं कर रहा है। जब शादी की बातें हम लोग उससे कहते हैं कि बेटा शादी आप ये कर दें, तो इस बात को टाल रहा है। लड़की दिखाते हैं तो लड़की में कुछ कमियां निकाल रहा है। तो क्या बात है, कुछ ना कुछ उनके मन में भी, माता पिता के मन में शंकाएं होती हैं। वो आपस में ये चर्चाएं कर रहे हैं। रजनीश के पिता रजनीश से कहते हैं, अब पिताजी के मन में भी ये आता है कि चलो चेक करते हैं कि बात सही है कि नहीं। रजनीश के पिताजी चेक करने के लिए कहते हैं कि बेटा हमने आपके लिए एक रिश्ता देख रखा है, लड़की बहुत सुंदर है, सभ्य है, सुशील है, बेटा वो पढ़ी लिखी है, पोस्ट ग्रेजुएट है। हमने लगभग हाँ भी शादी के लिए कर दिया है। देखिए अब वहाँ रजनीश के पिताजी लड़की कोई नहीं देखे हैं, लेकिन ये लड़के से अपने सही जानकारी चाहते हैं कि अगर बेटा शादी किया है तो ठीक है, नहीं किया है तो फिर तो भी ठीक है। उसके लिए ये ऐसी बात मनगढ़ंत बातें बनाते हैं कि बेटा हमने लगभग हाँ कर दिया है, तुम लड़की देख लो, शादी वहीं हो जाए, लड़की पढ़ी लिखी है, दहेज भी अच्छा मिलेगा। अब रजनीश अपनी, जब पिताजी ऐसा फ़ोन पे कहते हैं बेटा से, तो बेटा से अब रहा नहीं गया। बेटा विचार करता है कि अब वो समय आ गया है कि सच्चाई से पर्दा उठाया जाए और पिताजी को सारी सच्चाई बता दी जाए। क्यों जब मेरी शादी हुई है तो कहीं क्यों बाहर लड़की देखते हैं। अब रजनीश अपनी पूरी सच्चाई पिता को बता देता है। उनके पिताजी काफ़ी उस समय तो नाराज़ होते हैं। बेटा पिता को समझा रहा है। बेटा बताता है कि यही अगर शादी के बाद होता तो पिताजी हम क्या करते हैं।
जब काफ़ी बेटा समझाता है तो पिताजी की भी बात यह समझ में आती है और पिता समझ जाते हैं। पिता भी अब उसके बात से बिल्कुल सहमत हो चुके होते हैं और चुप हो जाते हैं। पिताजी कहते हैं, बेटा अगर आपने शादी कर ली है तो आप गांव आइए और हम गांव में आपने जल्दबाजी में शादी किया है, रीति रिवाज से शादी करते हैं, अपने सगे संबंधियों को शादी में सम्मिलित करेंगे और धूमधाम से आप दोनों की शादी करेंगे। जो भी किया बेटा बहुत अच्छा किया। जब उनके पिताजी समझ जाते हैं तो उनके पिताजी भी बेटे की इस अच्छाई पे बहुत उनको शाबाशी दे रहे हैं। जब यह बात गांव वालों को भी पता चलती है तो गांव वाले भी लड़की की इस बहादुरी पे काफ़ी उत्साहित होते हैं और आभार प्रकट करते हैं। साथियों, गांव के लोगों को संवेदनाएं उसके प्रति जुड़ जाती है कि देखो एक अधिकारी होके कितना अच्छा काम किया है। लोग आज एक सिपाही भी हो जाएं तो लड़की को छोड़ देते हैं, लेकिन इसने उस लड़की की सेवा किया और उसके साथ शादी किया। कितना अच्छे और नेक दिल का लड़का है। साथियों, हमारी स्टोरी कैसी लग रही मित्रों, एक निवेदन है हाथ जोड़कर साथियों कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करिए साथियों।